गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कौटिल्य का मंत्री परिषद। तो उसमें आपने काफ़ी मंत्री के बारे में पढ़ा है कि मंत्री परिषद की संरचनाएं पढ़ ली और मंत्रियों के परामर्श, मंत्रियों का दायित्व क्या था, मंत्रियों की योग्यताएं क्या थी, मंत्रियों की गोपनीयता। तो ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि मंत्री किस तरह का होना चाहिए। राजा को बताया गया है कि राजा ऐसा नहीं है कि उसको पूरा अधिकार दिया गया है तो वो अपने हिसाब से कार्य को करेगा, नहीं, उसको मंत्रियों की सलाह के बगैर किसी भी कार्य को राज्य में नहीं कर सकते हैं। जनता के हित के लिए मंत्रियों का योग्य होना अति आवश्यक बताया है कि जनता योग्य होगी तभी मंत्री योग्य होगा तभी वह जनता को समझ पाएगा और उसको जनता की समस्याओं पे वो निवारण करेगा। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो शासक पर नियंत्रण यानी राजा के ऊपर भी नियंत्रण बताया गया है। ऐसा नहीं है कि राजा बना दिया तो उसके पास सारी शक्तियां हैं तो वह अपनी मन मर्जी से उस शक्तियों को प्रयोग करेगा, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर भी नियंत्रण रखा गया है। राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा है कि राजा को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन राजा की निरंकुशता जो है वो सत्ता का समर्थन नहीं किया गया है। और यह भी कहा है कि राजा का अनुशासित रहना राज्य और प्रजा दोनों के हित के लिए आवश्यक माना गया है। यानी राजा यदि अनुशासित होगा तभी ही वह जनता को अनुशासित रख सकता है। इसलिए कौटिल्य इस बात को स्पष्ट रूप से समझा रहा है कि राजा का अनुशासित होना अति आवश्यक बताया गया है, जो राज्य और प्रजा दोनों के लिए क्या है, आवश्यक माना गया है। राजा को शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित और मर्यादित करने के लिए कौटिल्य ने अनेक प्रकार के नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत या व्यवहारिक उपायों का भी सुझाव दिया है, जिसमें सबसे पहला है नीति व धर्म का सैद्धांतिक नियंत्रण। कौटिल्य ने शासक को धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया है कि धर्म में रह करके ही प्रत्येक कार्य को संपन्न करेगा। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि धर्म सत्य, अहिंसा, दया, अक्रूरता आदि सार्वभौम नैतिक नियमों का संग्रह बताया गया है। धर्म में राजा के कर्तव्य तथा उनके निष्ठापूर्वक निर्वाह का दायित्व भी निहित बताया गया है। शासक को राजकीय कार्य को संपन्न करने के कर्म में एक और उसके दायित्व के प्रति क्या किया, सचेत करते हुए कहा है कि उसे सावधान करने के लिए प्रत्येक राजकीय आदेश को धर्म के रूप में व्यक्त किए गए सार्वभौमिक और शाश्वत नैतिक नियमों के अधीन होना अति आवश्यक बताया गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि राजा अपने धर्म के अधीन रह करके ही सारा कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि उनको यदि राजा का पद दे दिया गया तो अपनी स्वेच्छा से किसी भी कार्य को संपन्न करेगा। इसमें ऐसा नहीं, धर्म को साथ में लेते हुए और सार्वजनिक निष्ठापूर्वक निर्वाह का दायित्व में निहित होकर के कार्य को संपन्न करेगा। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि शासक का मर्यादित व अनुशासित रहना राज्य सत्ता का आधार बताया गया है। यानी राज्य और सत्ता दोनों का आधार बताया गया है। क्या कि यदि राजा मर्यादित रहेगा, अनुशासित रहेगा तो उसकी प्रजा और राज्य ऑटोमेटिक ही क्या रहेगी, वो अनुशासित रहेगी। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि राजा धर्म, विधि और चरित्र के अनुसार शासन का संचालन करने की योग्य शासक सिद्ध हो सकता है। यानी उसके अंदर क्या है, धर्म, विधि और चरित्र, तीनों का निवारण करते हुए शासन का क्या संचालन करेगा। यदि ऐसा काम नहीं करता है तो दंड को दुरुपयोग करता है तो उन दायित्वों का पालन नहीं करता है तो स्वयं राजा को भी क्या कर देना चाहिए, दंडित कर देना चाहिए। इसलिए शासक पर भी नियंत्रण रखा है कौटिल्य ने। ऐसा नहीं है कि भाई राजा को राजा बना दिया तो इसके लिए आपने पढ़ा है पीछे कि मंत्रियों पर नियंत्रण रखना, तो मंत्रियों का ही नियंत्रण नहीं, राजा पे भी नियंत्रण रखने के लिए कहा है। यदि राजा अपनी मनमार्जी करता है तो उनको भी क्या कर देना चाहिए, दंडित कर देना चाहिए। आगे का राजा की शिक्षा व प्रशिक्षण। कौटिल्य ने ये कहा है कि गुणों की अपेक्षा की है, राजा के गुणों की अपेक्षा की है कि गुणों का आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मनुस्मृति में भी पढ़ा है कि राजा का जो राजा की जो उत्पत्ति की है वो देवीय सिद्धांत पे की है। ठीक है, राजा को क्या माना है, देवता, देवता के आधार पे राजा का निर्माण किया है कि वो राज्य के अंदर कार्य करेगा, प्रजा उसको देवता मानेगा और देवता के आधार पे उनको जिस प्रकार से
कोई भी व्यक्ति यदि किसी मंदिर में जाता है तो भगवान के सामने खड़ा होकर वह किसी भी कार्य को संपन्न करता है, झूठ नहीं बोलता है, तो वह सत्य बोलता है। उसी प्रकार से को देवता का आधार मानते हुए राजा का निर्माण किया है मनुस्मृति में, कि कोई भी प्रजा राजा के सामने झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन आपने कौटिल्य को जो पढ़ा है, कौटिल्य का जो सिद्धांत पढ़ा है, उसमें क्या कहा है कि राजा देवता नहीं है, राजा एक जीवित आत्मा है, और उसका जो एक मनुष्य का आधार मानते हुए उनका वर्णन किया है कि मनुष्य क्या जो निर्माण हुआ है वो 7 अंगों से मिलके हुआ है, 7 अंगों से मिलके बना हुआ है। इसी तरह से सप्तांग सिद्धांत जो आपने पढ़ा था, सप्तांग सिद्धांत यानी 7 सिद्धांतों से मिलकर के राज्य का निर्माण हुआ है। तो उसमें क्या है कि 7 अंग आपने जो पढ़े हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से जिंदी आत्मा है, उसके किसी भी कार्य का, व्यक्ति के किसी भी कार्य का, किसी भी अंग का कार्य करना यदि बंद कर दे तो उस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से राज्य को भी बताया है कि किसी भी अंग, यदि कोई भी अंग कुछ भी मतलब राजा के साथ में इस तरह से गद्दारी करता है, धोखेबाजी करता है, तो वह राज्य का निर्माण सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। कौटिल्य का यह भी कहना है कि व्यवहार में लाने के लिए राजा का शिक्षित होना अति आवश्यक बताया गया है। वो क्या होगा? बुद्धिजीव होगा, जिसको क्या होगा? शास्त्रों का ज्ञान होगा, वही क्या होगा? राजा के लायक बताया गया है। राजा के पद पर नियुक्त किए जाने का समर्थन ये करते हुए कहा है कि समुचित शिक्षा के द्वारा नैतिक गुणों को राजा के आचरण और स्वभाव का सामान्य हिस्सा दिया जाएगा, तो वह राजकीय कार्य को संपन्न करते समय उन गुणों से सदैव अनुशासित रहेगा। यानी स्वयं राजा यदि अनुशासित रहेगा तो वह राज्य को और प्रजा को ऑटोमेटिक ही क्या कर लेगा? वो अनुशासित कर लेगा। इसलिए सबसे पहले कौटिल्य कहता है कि राजा में गुण होना अति आवश्यक बताया है, उसको शिक्षित होना अति आवश्यक है, उनमें शास्त्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक बताया गया है कि यदि उसमें वो खुद अनुशासित रहेगा तो प्रजा और जनता का ऑटोमेटिक ही अनुशासित रहना हो जाएगा। तो इसलिए कौटिल्य संस्कारों का शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य की शक्ति को नियंत्रण किया है। अगली जो है वह परामर्शदात्री संस्थाओं का नियंत्रण। कौटिल्य के अनुसार शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं बताई गई है, जो आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। आपने जो जिक्र किया है कि मंत्रियों की जो शक्ति है, मंत्री के परामर्श के बगैर राजा किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। इसलिए ये आपने अभी भी चर्चा की है कि अकेला राजा यदि उसको सारी आपने शक्तियां प्रदान कर दी, लेकिन फिर भी अकेला राजा किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है। इसमें बताया कि संस्थाओं का नियंत्रण रहना अति आवश्यक बताया है कि शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं होगी। वह क्या होगा? इसमें शक्ति का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श से ही करना चाहिए। मंत्रियों का परामर्श लेकर के ही किसी भी कार्य को राजा करेगा, अकेला किसी भी कार्य को संपन्न नहीं करेगा। परामर्श की अवहेलना करने के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हुए यह भी कहा है कि यदि स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों की विवेक सम्मत परामर्श स्वीकार करें। यानी यदि ये है कि ये निर्णय गलत हो रहा है, मैं स्वयं मेरा निर्णय ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, यदि ऐसा है तब भी मंत्रियों का परामर्श लेना अति आवश्यक बताया गया है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि संस्थाओं का नियंत्रण रखा गया है कि अकेला जो शासक है, अकेला जो राजा है, वह किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। उसमें क्या है? मंत्रियों का परामर्श लेना अति आवश्यक बताया गया है। जनता व जनमत का नियंत्रण। कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसको ये कहा है कि शासक जनता की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो प्रजा उससे असंतुष्ट हो जाती है। ये संभाविक है। राजा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह प्रजा को दुखी भी रखेगा तभी भी वह प्रजा उससे संतुष्ट रहेगी, ऐसा नहीं है। कौटिल्य ने यही कहा है कि यदि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उससे जनता भी क्या होगी? असंतुष्ट होगी। और मनुष्य विपरीत माना है इसने कि राजा द्वारा अपने दायित्व का पालन किए जाने पर अथवा यदि वह शक्ति का दुरुपयोग करता है तो प्रजा उस राजा को क्या कर देगा? परित्याग कर देगा, उस राजा का परित्याग कर देगा। लेकिन आपने मनुस्मृति में पढ़ा है ऐसा नहीं है, क्योंकि दैवीय आधार पर उनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए कौटिल्य ने यह स्पष्ट कहा है कि निरंकुश
अपेक्षा राजा का आश्रय नहीं प्राप्त होना चाहिए। राजा है वो प्रजा का हित चाहे, ऐसा ही राजा बताया गया है। जनता के लिए राजा के धर्म विरुद्ध कार्यों के अनुमोदन करना या धर्म विरुद्ध आदेशों की पालना करना आवश्यक माना गया है। राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म के महत्व को स्पष्ट करते हुए भी कहा है कि राजकीय आदेश और धर्म के बीच टकराव हो जाए तो राजकीय आदेश की तुलना में ही पालना की जानी चाहिए। इसलिए ये बताया गया है कि शासक शासक का जो है जनता पर भी नियंत्रण है कि वह अपनी मनमर्जी नहीं करेगा। यदि वह अपनी मनमर्जी करता है तो ऐसे राजा का भी परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा किसने, कौटिल्य ने कहा है।